चलिए आज हम लोग चलेंगे क्लास ट्वेल्थ सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 1। तो आइए फटाफट आप लोग क्लास 12th में जुड़ जाइए और अपना बेहतर रिजल्ट के लिए M2 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आइए हम लोग चलते हैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेसन नंबर 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट NCERT से लिया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT वाला बुक। तो चलिए स्टार्टअप है, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का है, क्लास 12th में है। देखो बात ये आता है ठोस अवस्था हम लोग का आज पढ़ना है। ठोस अवस्था, देखिए ठोस अवस्था क्या होता है, वो जो अवस्था है से किसका अवस्था है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ठोस अवस्था, तो ठोस जो ये अवस्था है कहीं न कहीं पदार्थ का अवस्था है ना। आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, पता है? पदार्थ के 3 अवस्था है। पदार्थ के कितने अवस्था है? 3 अवस्था है, लेकिन भौतिक के आधार पर है। भौतिक के आधार पे पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। देखिए एक ठोस अवस्थाएं हैं बाबू, और फिर द्रव अवस्थाएं हैं। द्रव की द्रव है, द्रव अवस्था है। हाँ, फिर क्या है? गैस अवस्था है। तो आपको पता होना चाहिए, इतना बेसिक चीज़ है, सब बेसिक ही रहेगा और बेसिक से क्लास दिया भी जाएगा आप लोग सभी को। तो हम जानेंगे कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस द्रव गैस। आपको पता है ना कि इसमें जो 3 जो अवस्था जो देख रहे हैं आप, 3 अवस्था, इस अवस्था में हमको पढ़ना क्या है? ये पढ़ना है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे पूरा गहन से पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। किस अवस्था के बारे में पढ़ना है? ठोस अवस्था के बारे में। लेकिन थोड़ा एक बार चर्चा कर लिया जाए तीनों के बारे में तो बहुत अच्छा रहेगा और बेसिक मजबूत रहेगा, तो आगे चलकर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको पता है ठोस किसे कहते हैं, है ना। तो ठोस में क्या होता है? आकार और आयतन। आकार, तो इसमें क्या होता है ना, ये दोनों क्या होता है? निश्चित। ये दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। उसे क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। लेकिन द्रव में भी होता है आकार और आयतन होता है। तो इसमें आकार पता है क्या होता है? अनिश्चित। आकार क्या होता है? अनिश्चित। लेकिन आयतन की अगर बात किया जाए, आयतन की बाबू, तो आयतन की जो होता है वो होता है क्या? निश्चित। कैसा होता है? निश्चित। ठीक है। आप देखिए इसमें तो ये भी 2 गो, इसका भी आकार होता है और इसका क्या होता है? आयतन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? कहता है ये पता है दोनों क्या होता है। तो गैस में आकार और आयतन जो होता है दोनों से क्या होता है? अनिश्चित। आपको पता है ना कि गैस जो होता है ना, गैस वो ठोस का ही उल्टा है। वो गैस का नहीं दिख रहा नीचे, ये पूरा नहीं दिख रहा होगा। अच्छा ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, नहीं दिख रहा होगा तो हम बोल रहे हैं उसको सुनाई दे रहा होगा, तो आप लोग सुन करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है। तो देखिए गैस के आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। इतना जानिए। और बाकी आपको पिछले वीडियो में दे दिया गया है पदार्थ क्या है। पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं, तीनों का विशेषता क्या क्या है, तीनों का गुण क्या क्या है, ये आपको हम पढ़ाए हैं पिछले क्लास में।
जानकर को उसको देख सकते हैं और न्याय से आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सरल भाषा में समझा दिया गया है, ठीक है। तो इसमें आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में, ठीक है। ठोस अवस्था के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, ठोस में अगर जैसे मैं अगर बात किए तो लकड़ी हो जाएगा, इसमें लकड़ी, लोहा, एल्युमिनियम ये सब ठोस है। लेकिन द्रव में तो जल, पानी, दूध ये सब द्रव में आता है। लेकिन गैस में तो N2, H2, O2 ये सब क्या है, गैस है। तो ये तीनों का क्या है ना, उदाहरण है। तो आइए हम लोग फटाफट चलते हैं ठोस अवस्था की ओर। हमको ए वाला बारे में पढ़ना है, अब बाकी इतना ही बेसिक है। इसके पहले पता है पदार्थ आपको आता है ना, पदार्थ क्या है तो पता होना चाहिए, बेसिक है। क्योंकि जो रुकावट डालता है, जिसका आकार आयतन होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर, है ना। इसलिए मैटर की 3 अवस्थाएं हैं, जानेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों को इतना पहले पता होना चाहिए ठोस अवस्था के समान अभिलक्षण। आइए हम लोग जानते हैं कि ठोस अवस्था के समान लक्षण क्या क्या होता है। ठोस जो अवस्था जो पदार्थ वाला है उसकी समान लक्षण क्या होता है, कहता है समान लक्षण में है, समान लक्षण में है कि इसका कुछ समान लक्षण है। पहला में है ठोस पदार्थ दृढ़ होते हैं। ठोस पदार्थ कैसा होते हैं, दृढ़। दृढ़ समझ में आता है, मतलब कठोर होता है वो। कैसा होता है वो, कठोर होता है। और इनकी आकृति क्या होता है, निश्चित। आकृति और आकार दोनों क्या होता है, आकृति और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित होता है ना। और ठोस उस पात्र के आकार और आकृति जिसमें वे रखे जाते हैं, तो वे खुद क्या है, स्वतंत्र अपना आयतन बनाए। देखो, आप ठोस को जहाँ में रख दीजिए, आप ठोस को किसी पात्र में रख दीजिए, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उसका आकार आयतन में कोई निश्चित, कोई बदलाव, कोई परिवर्तन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ठोस है। क्योंकि वो ठोस है तो उसका आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चाहे तो उसको जिस भी पात्र में, उसको जिस भी बर्तन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य। क्योंकि ठोस में दाब होता है, नहीं होता। तो ठोस क्या है, असंपीड्य। देखिए, संपीड्य जो होता है सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होता है, ठीक है। किस में होता है, गैस में होता है। ठोस और द्रव के अपेक्षा सबसे अधिक किस में होता है, गैस में होता है। लेकिन ठोस में संपीड्य नहीं होते, वो असंपीड्य होते हैं। जैसे पेन है, ये दबेगा कभी नहीं दबेगा, ठोस इसलिए क्या है, असंपीड्य है ना। कहता है ठोस का घनत्व उच्च होता है। ठोस का घनत्व जो होता है से क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब देखिए 5 में क्या कहता है, द्रव और गैस की तुलना में ठोस की तरलता नगण्य होती है। अगर देखा जाए ठोस में देखा जाए अवस्था में गुण, तो द्रव और गैस के तुलना में अगर बात किया जाए तो ठोस की तरलता क्या होता है, नगण्य होती है। क्या होता है, नगण्य होता है। अब आता है कि ये सभी गुण यह इंगित करता है। देखिए, हम लोगों ने ठोस अवस्था गुण पढ़ लिया, तो ये सब गुण यही दर्शाता है। इंगित मतलब दर्शाता है, तो संकेत करता है वो। तो संकेत इस चीज़ को लेकर करता है कि पदार्थ की ठोस अवस्था में संघटक कण है। आपको अभी पता है कि जितना ही पदार्थ बना हुआ है वो सब छोटे छोटे कण से ही मिलकर बना हुआ है सारा पदार्थ। तो आपको पता है कि पदार्थ जो बना हुआ है वो 3 अवस्थाएं से बना हुआ है। किस किस से बना हुआ, ठोस नहीं, ठोस जो बना हुआ परमाणु, अणु और आयन से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, परमाणु, अणु और आयन। आपको बता दे कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु हम लोग बोलते हैं, सूक्ष्मतम कण को परमाणु बोलते हैं बाबू, है ना। सूक्ष्मतम कण को क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। किसको, सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या बोलते हैं,
परमाणु कहते हैं। लेकिन अगर सूक्ष्मतम कण से मिलकर बने पदार्थ को अणु कहते हैं, है ना। अगर छोटे छोटे कण अगर मिल करके अगर कोई पदार्थ बन गया तो क्या कहलाएगा? अणु कहलाएगा। लेकिन जिस छोटे छोटे पदार्थ से वो बना पदार्थ जो बना छोटे छोटे कण से, तो कण क्या कहलाएगा? छोटा छोटा जो कण है सूक्ष्म कण, वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। अब बात आता है आयन। तो आयन भी दो गो होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो आयन जो होता है बाबू, कोई पदार्थ, पता है आयन जो बनता है वो धन आयन और इन आयन को मिलने से बनता है वो आयन, क्योंकि इस पे चार्ज दो गो होता है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। कहता है कि दी का स्थान, आपको पता है कि कुछ ठोस में स्पेस भी होता है। ठोस में क्या होता है? स्पेस। स्पेस मतलब खाली स्थान, मतलब खाली स्थान। दिक मतलब खाली स्थान में बहुत निकटता से बंधे होते हैं। वो ठोस में क्या होता है ना कि बहुत निकट में अपने आप में वो क्या होता है? बांधा हुआ। जैसे देखो बांधा हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर ही ये बांधा हुआ, ये बांधा हुआ, ये बांधा हुआ, ये बांधा हुआ, ये देखिए बंधा हुआ, ये देखिए इससे बना हुआ, ये देखिए इससे बना हुआ। तो इसके बीच में जो दिख रहे खाली स्थान, ये क्या है? ये तो स्पेस है। ये देखिए स्पेस, ये देखिए ये तो स्पेस दिख रहा होगा। तो कहीं न कहीं बहुत निकट में क्या है ना, वो बंधा हुआ है। ठीक है, ठोस अवस्था वाला में। कहता इन कणों के बीच का अंतर या रिक्ताएं इतनी सूक्ष्म होते हैं। आपको बता दे कि इसके बीच में जो अंतर जो होता है और इसके बीच में जो खाली जो स्थान होता है बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत छोटा होता है। उसके बीच में जो स्थान जो होता है बहुत छोटा होता है स्थान। उसको लगा करके तो मतलब बाकी वो इसी बौराएगा वो। कहता है कि इन पर शायद ही दाब का कोई प्रभाव पड़ता है। देखो अरे यार, ठोस पे दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है तो लिखा है शायद पड़ता है, मतलब नए के बराबर। मैंने शुरू में बताया था कि दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए वो असंपीड़ीय होते हैं। कौन? ठोस। उस पर दाब को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए वो क्या होता है? असंपीड़ीय होता है। बस में जमाती है। अब देखिए कहता है अर्थात इन पर दाब का समान कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मैंने बताया यार। और इन कणों का आगे और इन कणों का विसरण भी बहुत मंद होता है, मतलब बहुत स्लो दम होता है। इसका विसरण मतलब समझ में आता है क्या? मतलब वो फैलता नहीं, अगर फैलता तो बहुत स्लो में, मतलब नहीं के बराबर, मंद गति, एकदम स्लो में। और इनमें कोई स्थान ना कुछ लिखा है स्थानांतरी, वो वाला हम काहे दिए, वो वाला हम काहे दिए थे, वो वाला पता है न। अब दिमाग वो कुछ ही होगा ना, हिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है ये थोड़ा वर्ड सही लिखा हुआ है कि नहीं? हाँ सही लिखा है। मतलब क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण होता है ना, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? स्थानांतरीय गति नहीं होता। मतलब अरे यार ठोस न है तो ठोस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो एक स्थान से उसका कण कहाँ, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो आपस में बंधा हुआ है ना। वो आपस में क्या है? बंधा हुआ है। तो वह स्थान परिवर्तन कभी करेगा? कभी नहीं करेगा। यद्यपि लिखा है कि अपनी माध्यम स्थिति के सक्षेप दोलन गति कर सकता है। देखो अपने स्थिति के अनुसार, अपने बीच वाला स्थिति की बात कर रहा है, मत मतलब बीच वाला। तो अपने बीच वाला स्थिति की अगर देखा जाए सापेक्ष में तो दोलन गति करेगा, हल्का फुल्का डोलता है वो। दोलन के मतलब समझ तो दोलन गति क्या होता है? जो आगे पीछे थोड़ा सा होगा, वो आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा सा होगा वो। कहता है गर्म करने पर ठोस के कण की दोलन कंपन गति बढ़ जाता है। जैसे मानिए चेयर है, कुर्सी को लीजिए आप, किसको लीजिए? देखिए कुर्सी जो है वो पहले से किस में है? कुर्सी पहले से किस में है? ठोस अवस्था में है। जब उसको हम गर्म करते हैं तो देखो वो गति में आता है। जो गर्म करते हैं तो ठोस किस में आता है? गति में आता है। प्लास्टिक ले लीजिए, प्लास्टिक ठोस है,
जब उसको गर्म कीजिएगा तो किस में आएगा, गति में आएगा, कांपेगा। कंपन गति मतलब वो गति में ही आएगा, वो किस में आएगा, वो गति में होगा। ठीक है, देखो आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो कंपन मतलब गति बढ़ जाता है ठोस वाला को जब का आप गर्म करते हैं। कोई बचपन में देखवे किए थे आप लोग, बचपन में हम लोग ठंडा के मौसम में क्या करते हैं, चप्पल तो जूता तो प्लास्टिक जलाते हैं, हम लोग जलाते हैं। तो ये सब कहीं न कहीं ठोस पदार्थ है। तो हम लोग ठंडा के मौसम जलाते हैं तो उसको कभी देखे होंगे क्या होता है, वो अपने आप में कंपन उसमें होगा, मतलब गति में आएगा वो। तो गति में तब आएगा जब वो पिघले के रूप में आ रहा है, वो द्रव में आ रहा है, ठोस से किस में आ रहा है, जब द्रव में आएगा तो कंपन तो होगा ही होगा, उसमें गति में तो आएगा ही आएगा। इसलिए गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और जब वो गति में आता है इसलिए गतिज ऊर्जा में कुछ होता है, वो वृद्धि कर लेता है। अंततः गतिक नहीं गतिज होगा। गतिज ऊर्जा में यह वृद्धि इतनी पर्याप्त हो जाती है कि कणों के बीच लगने वाले बंधन बल का प्रभाव से मुक्त हो सके। सही बात है। इस अवस्था में यहाँ ठोस होगा। आपको 2 लाइन आगे रहिए, आप 2 लाइन हमसे आगे। ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव में परिवर्तन। सही बात है। और यह ठोस अवस्था में होता क्या है कि जब कोई पदार्थ ठोस है तो उसको गर्म करते हैं तो द्रव में पिघल जाता है। वो द्रव में कुछ होता है, से आपको बता रहे हैं, चप्पल को हम लोग जलाते थे बचपन में, प्लास्टिक को जलाए हम लोग हैं, कुर्सी वगैरह को देखे होंगे ये सब। तो ये सब ठोस में है। तो भाई जब गर्म करते हैं तो द्रव में पिघलना स्टार्ट हो जाता है। जब पिघल रहा है तो द्रव में वो वाला आ रहा है। ठीक है। अब इसमें आगे कहता है वह तापमान जिस पर समान दाब एक वायुमंडलीय दाब के अधीन कोई ठोस पिघलता है। अरे कोई भी ठोस पदार्थ का पिघलता है एक निश्चित दाब पर, लेकिन हवा के वायुमंडलीय मतलब समान दाब पर, उसके लिए प्रेशर भी चाहिए एकदम नॉर्मल साधारण समान में, उतना अधिक भी नहीं है उतना कम भी नहीं है ना। कहता है क्या उसका गलनांक कहला। देखो गलनांक किसे कहते हैं। अरे यार गलनांक मतलब कोई पदार्थ गलता कब है, गर्म करने पर एक निश्चित ताप। देखो और इसको गलनांक अगर आ जाए तो बोलना है कि जब कोई पदार्थ ठोस में है तो उसको एक निश्चित ताप पर कुछ किए, गर्म किए, और जब गर्म किए हवा की उपस्थिति में, हाँ जब गर्म करेंगे तो कुछ ही होगा, द्रव में बदल जाएगा वो, तो इसको क्या कहेंगे, गलनांक कहते हैं। ठीक है। ये तो हम लोग 9वां में ही पढ़ाते हैं। गलनांक मतलब वही गलना, तो गलेगा कोई चीज़ का, जब उसको क्या करेंगे ठोस। अब ठोस में है तो उसको गलाएंगे तब ना द्रव में आएगा भाई, तो गलेगा कब, गर्म करेंगे तब ना। क्लियर। किसी ठोस का गलनांक कणों के बीच लगने वाले बल का लगने क्या होगा, घोतक होगा। यहाँ इसको सुधार लीजिए, घोतक, खाली घो होगा। देखिए गलनांक कणों के बीच लगने वाला बल घोतक होता है। किसी भी ठोस के गलना, हाँ घोतक होता है इस प्रकार, पदार्थ का गलनांक जितना ही मतलब हाई होगा, पदार्थ के गलनांक जितना हाई होगा उसके कण को बांधने वाला होगा, बांधने वाला बल उतना ही अधिक होगा। देखो सही बात है। पदार्थ का गलनांक जितना हाई होगा और उसके जो कण जो बना हुआ है, जो पदार्थ है जो कण से जो बना हुआ है, तो उसका कण बांधने वाला बल उतना ही कुछ होगा, अधिक होगा। तो कुछ ठोसों के गलनांक हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सा पदार्थ का गलनांक कितना होता है। ये वाला एग्जाम में आता है ना, कि कौन से पदार्थ का गलनांक कितना है। तो आइए हम लोग जानते हैं किसका गलनांक कितना है। ठीक है। आइए जैसे कि
हम गलनांक ठोस की बात करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन का गलनांक कितना होता है? 55 केल्विन होता है। कोई बात नहीं है, इसलिए तो मियाज गड़बड़ाल था ऐसा ही छोड़ दिए, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन का गलनांक कितना है? 55 के। देखिए बताते हैं, लिखा सुनिए ना राम साहब, है तब तुम बड़ी हड़बड़ाती है ये है नाइट्रोजन, ठीक है तो इसका क्या है गलनांक? 63 केल्विन। अब अगर बात को यहाँ लिखेंगे हम लोग हम लोग यहाँ पर ही आएंगे। देखिए सामने सामने, आप भी सामने हम भी सामने ऐसे रहिए हम, है ना। तो सोडियम हम लोग जानेंगे इसका गलनांक। जैसे कि देखो ये जो है ना एथिल अल्कोहल गलनांक पता है कितना होता है? 159 होता है इसका गलनांक। अब अगर बात करें सोडियम का, तो सोडियम गलनांक पता है कितना होता है? इसका होता है गलनांक 371। अब अगर बात करें मैग्नीशियम का, इसका होता है 920 गलनांक। तो ये सब गलनांक जानिए, क्योंकि बोर्ड में पूछ देता है गलनांक वाला, ठीक है। तो फिर से एथिल अल्कोहल के गलनांक 159, सोडियम का 900, सोडियम का 371 और मैग्नीशियम का 920, ये हो गया। अब आइए फटाफट आगे बढ़िए। आप देखिए क्या है सोडियम क्लोराइड, आइए जानते हैं। सोडियम क्लोराइड का होता है गलनांक पता 1077, देखिए ये वाला है, ये सोडियम गलनांक है। और फिर पता है मैग्नीशियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है? 1200। ये वाला छूट रहा है, देखिए 271 होता है, किसका होता है? बर्फ, उसको बोलते हैं बर्फ। तो बर्फ का गलनांक कितना होता है? 273। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड का कितना होता है? इसका होता है 1260, ठीक है। आप देखिए इस तरीका से है। 3 किसका पता होता है? देखो न है किसी का 3 कुछ लिखा गया जी, केल्विन है, केल्विन में है। हम समझा रहे हैं, अभी बोले भी हैं केल्विन, न दिख रहा कुछ के। चलो बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा चीज़ है। ऑक्सीजन, यहाँ O2 ऐसे, और नाइट्रोजन, यहाँ लग रहा है जीरो नहीं है ना यार, सुधार लो इसको। ऑक्सीजन मतलब O2 और नाइट्रोजन N2, ये दोनों में कण के बीच, ये दोनों कण के बीच लगने वाला बल को, लगने वाला बल को हम लोग कहते हैं छीन वाल्डर वाल बल। देखिए छीन वाल्डर वाल बल क्या होता है? तो बोलना है कि ऑक्सीजन, बोलना है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण के बीच, है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कण के बीच लगने वाला बल को क्या बोलेंगे? छीन, है ना, वांडर वाल बल बोलेंगे। आपको ये वाला पता होना चाहिए, बेसिक है, ठीक है। कहता आता है एक कैमरे की ताप पर, आइए कहता है कि कैमरे की ताप पर गैसीय अवस्था में होते हैं। सही बात है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसीय थी। कैमरे की ताप पर अगर देखा जाए तो कुछ ही होगा, ही गैसीय अवस्था में उड़ जाएगा ये वाला। अब एथिल अल्कोहल एवं जल ध्रुवीय अणुओं से बने। देखिए एथिल अल्कोहल और जल जो है किससे बना है? ध्रुवीय अणुओं से बना है।
और इन ध्रुवीय बलों के अपेक्षाकृत परबल मतलब मजबूत होने के कारण, ध्रुवीय बल से तो बना, इसलिए इन ध्रुवीय बलों के अपेक्षा अगर देखा जाए तो मजबूत होने के कारण ये द्रव होते हैं। मजबूत होने के कारण एथिल अल्कोहल और जल द्रव होते हैं। देखो एथिल अल्कोहल और जल क्या है, दोनों द्रव है। एथिल अल्कोहल समझ में आता है, किसकी बात कर रहा है, अल्कोहल की बात कर रहा है। और जल, ये दोनों क्या है, द्रव अवस्था में है, ठीक है। और शेष पदार्थ में संघटक कण एक दूसरे से धात्विक बंध, देखो इसमें शेष जो बचा जो पदार्थ है उसका संघटक कण जो है क्या है, एक दूसरे से बंधा हुआ है, धात्विक, ठीक है। और यहाँ परबल होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, परबल। परबल कहता है परबल अंतरा आणविक बलों से बांधे होते हैं। कौची शेष जो बचा है पदार्थ वो वाला किससे बंधा होता है, अंतरा आयनिक बलों से। अंतरा आयनिक बलों से जैसे पता है, जैसे में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सब किससे बना हुआ है, ये सब बना हुआ अंतरा आयनिक बलों से, है ना। जैसे देखिए, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर ये दो गो है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड पॉजिटिव और नेगेटिव। एल्युमिनियम क्लोराइड होगा, एल्युमिनियम पॉजिटिव आवे। तो ये सब जो बंधा हुआ है, ये सब किससे बंधा हुआ है, अंतरा आयनिक बल से बंधा हुआ है। देखिए बंधा हुआ है, तो ये सब ऐसा है आयनिक बलों, मतलब वहाँ पर ही नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों से मिलकर के बना है ये वाला यौगिक, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट में कहता है, इसमें कहता है कि क्रिस्टलीय अथवा क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग जानेंगे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्या होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, बहुत जरूरी है वाला, पूछता है अंतर वाला, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का अंतर क्या है ना। इसका और कोई नाम भी होता है, आपको आगे बताएंगे हम, ठीक है। हाँ देखो इसको लोग पता है क्या बोलते हैं, हाँ देखो क्रिस्टलीय के कारण नाम पता है क्या, रवेदार होता है। और इसका हम लोग बोलते हैं बेरवे, हाँ वेरवेदार यही वाला होता है। कहता है कि ठोस को मोटे तौर पर क्रिस्टलीय ठोस, देखिए ठोस को मोटे तौर पर, देखो ठोस के मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दो होते हैं ठोस, मोटे तौर पर देखा है तो कितना होते हैं, दो होते हैं। एक क्रिस्टलीय ठोस अब एक अक्रिस्टलीय, एक क्रिस्टलीय अब एक अक्रिस्टलीय। तो हम लोग इसे सिंगल कर करके पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय क्या होता है और अक्रिस्टलीय क्या होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं, आइए एक एक करके जानेंगे। ठोस के मोटे तौर पर दो भागों में से बांटा गया है, एक क्रिस्टलीय और फिर अक्रिस्टलीय। तो हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, क्या पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है क्रिस्टलीय वाला। कहता ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु आयन और अणु नियमित क्रम में व्यवस्थित रहता है। आपको पता है कि ठोस जो पदार्थ जो कण जो होता है वो तीन गो में बंधा हुआ रहता है, परमाणु अणु और आयन, परमाणु अणु और आयन। जबकि आपको बताए थे अभी हम परमाणु क्या है, अणु और आयन क्या है, ठीक है। तो इतना कण से ठोस पदार्थ क्या हुआ है, बंधा हुआ है। कहता है तथा बार बार पुनरावृत्ति करके एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं, ये बार बार पुनरावृत्ति करके एक निश्चित पैटर्न बनाते हैं और क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और यहाँ कुछ लिखल है, और इसका तात्पर्य यह है, देखो क्रिस्टलीय ठोस का
तात्पर्य ये है कि इन ठोस में दीर्घ प्रासी व्यवस्था होती है। आपको पता है कि क्रिस्टलीय में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है। क्या होता है, दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ की बड़ी संख्या क्रिस्टलीय के रूप में होता है। देखो ये दीर्घ मतलब बड़ा ही होता है, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये बड़ा यहाँ जो लिखा हुआ है कि दीर्घप्रासी व्यवस्था है, इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ की क्या है, बड़ी संख्या में। ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ की बड़ी संख्या क्रिस्टल के रूप में होता है। देखो कुछ किसके रूप में होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन कहाँ पाया जाता है, तो प्राकृतिक में। कहाँ, तो प्राकृतिक में। देखो जैसे में इसको कोई मानव ने नहीं बनाया, ये प्राकृतिक ही पाई जाती है, लेकिन ठोस अवस्था में, है ना, निकलने की पता। लेकिन हाँ बड़ी संख्या में होता है, ये कोनो छोटी मोटी बात नहीं कर रहा है, बहुत बड़ा संख्या में। जैसे में देखिए सोडियम कलो, ये देखिए ये आयन से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है, ये देखिए हीरा, गंधक, शर्करा, ये सब क्या है, ग्रेफाइट क्या है, क्रिस्टलीय है कि नहीं है, है ना। तो ये सब कहीं कहीं क्या है, क्रिस्टलीय। आपकी बोर्ड में आता है कि इनमें से कौन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो वो आपसे कब नहीं छूटेगा, जब आप उसे बार बार पढ़ लेंगे, जब आप सुनेंगे, जब आप सीखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है तो बनती है, ठीक है। और लोग उसके बाद में रट्टा नहीं मारना, यहाँ समझना है कि प्राकृतिक रूप में पाया जाता है क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में, छोटी मोटी संख्या की बात नहीं कर रहा। जैसे में हीरा, गंधक और शर्करा और सोडियम क्लोराइड, ये सब हो गया क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ वाला में, ठीक है। अब कहता है इसके कुछ समान उदाहरण है। एक्स किरणें विवर्तन लिखल है, विवर्तन अध्ययन द्वारा प्रायोगिक रूप से यह सिद्ध हुआ। देखो इसका कुछ समान जो उदाहरण है उसको यूज किया गया है, उसको प्रयोग किया गया है। अब प्रयोग करने के बाद सिद्ध यही बात को होता है कि कुछ ठोस पदार्थ को चाकू से भी काटा जा सकता है, और वो है सोडियम। जिसको चाकू से काटा जा सकता है वो क्या है, सोडियम है ना। कहता है कि सोडियम क्लोराइड में, देखो बात सही है, यहाँ पे सिद्ध किया जाता है कि सोडियम क्लोराइड को Na+Cl आयन एकांतर स्थान पर स्थित होते हैं। सही बात है। एकांतर मतलब क्या है, एक स्थान पे वो, एक निश्चित स्थान पे वो क्या होता है। जैसे में देखिए एकांतर के मतलब, जैसे देखिए समझिए, मतलब एकांतर के मतलब एक जगह लेकिन नहीं होता है, ठीक है, एक करके होता है एकांतर के मतलब। जैसे में देखिए, जैसे में सोडियम है, सोडियम क्लोराइड की नहीं, ये बना रहे हैं, तो एक आयन का एकांतर स्थान पर, तो पहले सोडियम और फिर क्या आएगा, क्लोरीन, फिर आएगा आपको सोडियम, है ना, देखिए, और फिर क्या, क्लोरीन, है ना, और फिर क्या, अच्छा एक बार और सोडियम, 2 मिनट, एक बार और सोडियम। देखिए सोडियम आयन क्या रहेगा, प्लस, अब यहाँ से फिर क्लोरीन, देखिए माइनस, फिर सोडियम, ये हो गया एकांतर आयन स्थान, ये हो गया आयन एकांतर स्थान पे, इसको सजा रहे हैं किस पर, एकांतर स्थान पे, है ना। ये देखिए ये हो गया क्या, एकांतर स्थान, है ना, एकांतर स्थान। इस तरीक़ा से आप बैठे न्याय से घर पर, देखिए कितना आसान है। ये हो गया सोडियम क्लोराइड के एकांतर स्थान, है ना, ये हो गया एकांतर स्थान। ये देखिए यही न,
ये हो गया एकांतर स्थान। एकांतर मतलब उसे एक का करके क्या करना है, उसको अध्ययन करना है, उसको देखना है। ठीक है, यही तो इसमें प्रयोग में प्रयोग किया था, किसको, यही तो प्रयोग किया था। यहाँ पर लिखा हुआ भी बताया था ना, प्रयोग जो किया था वो प्रयोग किया था सोडियम क्लोराइड को प्रयोग किया था। ठीक है ना। अब आइए हम लोग आगे करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा दिए यहाँ पर ही। अब आइए नेक्स्ट। अब देखिए जो मैंने बनाया था अभी उसकी बातें कर रहा है। ऊपर दी गई द्विमीय व्यवस्था दी स्थान मतलब स्पेस में सभी तीनों दिशाओं में विस्तृत है, मतलब जो ही मैंने बताया था उसकी बातें कर रहा था। इसलिए कि चलिए ठोसों को दी का स्थान नमूने मतलब स्पेस मॉडल से निरूपित करते हैं। किसे, स्पेस मॉडल से, किसे, स्पेस मॉडल से। और परबल गुलामी आकर्षण बल के कारण, और परबल गुलामी मतलब मजबूत जो है उसकी बात कर रहा है। तो आकर्षण बलों के कारण क्रिस्टलीय ठोसों में संघटक अणुओं में कुछ होता स्थानांतरीय गति नहीं होता, मतलब वो गति में नहीं होता है, वो कभी स्थान को कभी चेंज नहीं करता, जो जहाँ है वो वहीं रहता है। यह ध्यान देने का बात है कि सभी भी क्रिस्टलीय ठोस आयनिक नहीं होते। देखो बात यह है कि सभी क्रिस्टलीय ठोस आयनिक नहीं होता। जैसे हीरा, हीरा कहाँ ठोस आयनिक है, सकरा है, ग्रेफाइट है, नहीं है, तो सभी हो नहीं सकते हैं, है ना। अब कहता है जैसे में हीरा और क्वार्टर्ज में संघटक कण सहसंयोजक बंधन द्वारा बंधे होते हैं, और आकर्षण बल सहसंयोजक बंध बल होते हैं। इसी प्रकार से धातुओं को संघटक कणों में वैद्युत आकर्षण बल होता है, और आयोडीन जैसे देखो वैद्युत आकर्षण बल होता है, जैसे आयोडीन गंधक आदि, आयोडीन गंधक आदि की बातें कर रहा है। हाँ बताए थे, नमक और बताए थे ना। गंधक ठोस में वांडर वाल बल होता है, सही बात है। किस समय को जो होता है वांडर जो होता है ना खाली स्थानवा, उसी में होता है वांडर वाल बल, बताए थे हम अभी। और क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक क्या होगा, वास्तविक या सत्य ठोस भी कहते हैं। आपको पता है कि क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक या सत्य ठोस भी कहते हैं। किसको, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को, है ना। जैसे कि देखिए इसमें कोई दिखाया गया है दीर्घ पराशरी व्यवस्था। देखो दीर्घ पराशरी व्यवस्था में क्या होता है ना कि इसका ठोस सही होता है, इसका ठोस क्या होता है, सही। जैसे में माला नियन पहना दीजिए गोल गोल, समझ में आ रहा है। जैसे में देखिए ऐसे देखिए रहेगा, है ना। फिर इससे क्या है वो कनेक्ट रहे, इरा में सट के रहेगा। देखिए ऐसे रहेगा, फिर देखिए ऐसे रहेगा, दो ये गो हाथों को ऐसे रहेगा ही। आई देखिए ऐसे है ना, आई फिर देखिए देखिए ऐसे रहेगा। अरे हाँ वो किसी भी कीर कर दीजिए ना। ऐसे भी कर देखिए, ये जो है ना ये वाला बातें कर रहा था। देखिए ये वाला है ना, इसमें क्या बातें कर रहा है, हाँ आयन, उसमें है कहाँ है, उसमें आयन। एक धान का आवेग, आपको पता है कैसे हो, कैसे पकड़ेंगे धान और इनको, हाँ तो बड़ा वाला देखो यहाँ पर ही प्लस, तो अच्छा इसमें गोल ऐसे आएगा,
एक एक छोड़ छोड़ के है, छोटा बड़ा। तो इसको क्या कीजिए पता है, देखिए आराम से बनाइए। एक बड़ा बनाइए और एक छोटा बनाइए, एक बड़ा बनाइए, एक बड़ा बनाइए और एक छोटा बनाइए, फिर बड़ा बनाइए, फिर छोटा बनाइए। मतलब देखो, मेरा कहने का मतलब है ना कि अगर जो छोटा, अगर जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है ऐसे प्लस है, लेकिन जो छोटा ऐसे क्या माइनस है ना। जो प्लस है, जो बड़ा है ऐसे प्लस, छोटा ऐसे क्या है माइनस है। आप यहाँ पे इस तरीक़ा से बहुत मैंने क्या कर दे दीजिए, है ना। देखो बड़ा तो छोटा तो बड़ा, बड़ा ऐसे कर करके आप दे सकते हैं, ठीक है। बड़ा छोटा, देखो इस तरीक़ा से दे सकते हैं आप, इस तरीक़ा से आप कर सकते हैं। यहाँ हम दर्शान रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा दर्शा दीजिएगा इसे, ठीक है ना। इसे आप पूरा इसे कर सकते हैं इस तरीक़ा से, है ना। और यहाँ पे आप दे सकते हैं प्लस, प्लस तो माइनस, मतलब जो बड़ा है यहाँ मैंने दर्शा दिया है, ठीक है, यहाँ दर्शा दिया है हमने। जो छोटा है वहाँ माइनस और जो बड़ा है वहाँ प्लस देना है। तो ये आपका हो गया दीर्घ पराश्री व्यवस्था, क्वार्टर्ज, ठीक है। आप देखिए हम लोग पढ़ेंगे किसका, आप पता है आप लघु में होता है ना, इसका बिगड़ा हुआ रूप कोई उसमें होता है। इसमें हम लोग थोड़ा गोल से बनाए थे, लेकिन उसमें जैसे पाइए जिन्हें पाइए उन्हें घुमा दीजिए, है ना। उसमें कोई निश्चित नहीं है, उसमें कोई निश्चित बिल्कुल भी नहीं है। जैसे में देखिए, जैसे में इसमें तो जगह नहीं है। जैसे में देखिए इसका बनाते हैं लघु पराशरी वाला को। इसमें क्या कीजिए ऐसे कर दीजिए, छोटा फिर बड़ा, बड़ा छोटा फिर बड़ा। इसको आपको जैसे करना है वैसे कर दीजिए। आपको मन है अगर ये नहीं करेंगे तो इसको नहीं भगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला फिर देखिए यहाँ से आएगा, फिर देखिए इन्हें भाग जाएगा, फिर देखिए ऐसे, देखिए फिर यहाँ से देखिए ऐसे होगा, है ना। हाँ जोड़ भी सकते हैं आप, इसको जोड़ दीजिए, देखिए जुट गया। हाँ इसको जोड़ देंगे फिर, और फिर यहाँ से ऐसे भी देखिए, है ना ये वाला, ये देखिए। अरे अब इसको क्या कीजिए ना, इसमें सिक्कर पहना दीजिए। देखो इसको जोड़ने का मतलब ऐसे है ना, ये देखिए इसको जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दिए आप, फिर इस तरीका इसको जोड़ दीजिए। और फिर ये वाला यहाँ से आया था इस तरीका से, इसको जोड़ दीजिए, फिर इसको इन्हें भाग गया था, इन्हें भगा दीजिए। और फिर ये वाला यहाँ से, इसका कोई मतलब निश्चित नहीं, लेकिन आपको पता है ना मैंने भी सिखाया था ना कि यहाँ पे जो बड़ा वाला दिख रहा है सो क्या होगा प्लस, लेकिन जो दिख रहा है छोटा वो क्या होगा माइनस। ये तो इसमें है। आओ बाकी इसको पूरा घुमा सकते हैं आप, इसको और भी आप घुमा सकते हैं। तो एक क्या है लघु, लघु मतलब छोटा होता है, तो मैंने इसे छोटा आपको करके समझाया। ये हो गया लघु पराश्री परासी व्यवस्था, क्वार्टर्ज काच का निरूपण इस तरीक़ा से होता है, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में क्या कहता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहता है कैसे ठोस जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और या क्या है, और नहीं होते हैं, या क्या है जी, नहीं होते हैं तो अक्रिस्टलीय ठोस कहते। देखो ऐसे ठोस जिसमें अवयवी का नियमित नहीं होता, अवयवी का नियमित नहीं होता है, तो ऐसे ठोस को लोग क्या कहेंगे अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ कहेंगे। सेव हो गया ये। कहता है कि कुछ स्थितियां में ये नियमित रूप से व्यवस्थित छोटे छोटे
छोटे क्षेत्रों के रूप में हो सकता है। और इस देश में ये क्रिस्टलीय अच्छा सॉरी, इस दशा में होगा। इस दशा में ये क्रिस्टलीय ठोस की भांति व्यवहार करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को क्रिस्टलेटस कहते हैं। कुछ कहते हैं क्रिस्टलेटस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलेटस। और इस प्रकार अक्रिस्टलीय ठोस लघु पराशरी व्यवस्था के होते हैं। और क्रिस्टलीय यहाँ क्या होगा? नहीं, यहाँ ठोस सुधार लीजिएगा, ठोस है वो। अब यहाँ पर क्या है? क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोसों को दीर्घ पराशरी व्यवस्था के कर्म अर्थात अक्रिस्टलीय ठोसों को, ठोस ही लिखा है यहाँ, ठोसों को लघु पराशरी व्यवस्था की सचित्र व्याख्या क्वार्टर्ज अथवा क्वार्टर्ज तथा क्वार्टर्ज कांच की द्विमीय संरचना द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अभी वही वाला यहाँ बात कर रहा है। और क्वार्टर्ज में दीर्घ पराशरी व्यवस्था भी होती है और इसलिए यह क्रिस्टलीय, यहाँ होगा क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वार्टर्ज कांच की दशा में यह कर्म लघु परासी होता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, जैसा कि मैंने ही बताया था। ठीक है, वही वाला ऐसे बातें कर रहा है, अब बाकी इसमें कुछ नहीं है। कहता है कि क्वार्टर्ज को पिघलाकर तत्काल ठंडा करने पर यह दीर्घ पराशरी व्यवस्था से लघु में कुछ होता है, बदल जाता है ये वाला। और परिणाम स्वरूप क्वार्टर्ज कांच में बदल जाता है। और अक्रिस्टलीय ठोस को पर्याय आभासी या छद्म ठोस भी कहा जाता है। और जैसे कांच रबर, देखो ये वाला आता है कि अक्रिस्टलीय के ठोस में, जैसे में कांच, रबर, ये सब क्या है? सेलुलोज, प्रोटीन, ये सब किसका उदाहरण में आता है ना। लेकिन यहाँ का रहा अस्त्र में, तो अस्त्र में ये वाला आता है, स्टार्च वाला में सेलुलोज ये सब। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल उसी को है, अक्रिस्टलीय का ये वाला एग्जाम्पल में है। कहता है अतिशीतित, और यहाँ पे क्या है? इधर नहीं सही है, हम मानेंगे ही नहीं। यहाँ लिखा हुआ क्या है? सुपर कोलेड लिक्विड, तो यहाँ दराब नहीं होगा जी। और पहले कुछ है अतिशीतित द्रव भी कहते हैं, क्योंकि इनमें दरावो है। हाँ सही बात है, क्योंकि इसमें क्या है? दराव है। यहाँ देखिए लिक्विड दिया है ना। कहता है कांच इसका विशिष्ट उदाहरण है। कांच जो है किसका उदाहरण है? अक्रिस्टलीय का है कांच। और जिसमें बहने की हाँ छूटा हुआ होगा, प्रवाहित होने की समान कुछ लक्षण है। प्रवाहित होने की क्षमता लिखल है। और बाद फिर यहाँ पर ही है जी, ये नहीं है। क्या है? समान कुछ अभी लक्षण पाए जाते हैं, क्षमता होती है। अरे यार देखो ये वाला यहाँ बात लिखा है, हाँ सही लिखा है, होने की कुछ समान लक्षण है। हाँ यहाँ क्षमता होगा, ये सही लिखा हुआ है। कहता है पुराने भवनों की खिड़कियों में, देखिए आप लोग देखे होंगे पुराने भवन, बात करता है कि पुराने भवनों की खिड़कियों के कांच की पट्टियों को
पुराने घर में देखे होंगे कांच की शीशा लगा हो रहता है खिड़की में, तो कांच की पट्टियों के परीक्षण करने पर हम उसे पाते हैं कि पेंदे पेंदे पर वे अपेक्षाकृत मोटी होती है। देखो पेंदा मतलब कर किनारों में कुछ होता है, मोटा होता है ना, मोटा होता है। और क्योंकि गुरुत्व के प्रभाव के अधीन वर्षों तक कांच प्रभावित हुआ है, सही बात है। और हम लोग इसमें अब पढ़ेंगे कुछ ही अंतर, अंतर जानना जरूरी है। किसका अंतर? क्रिस्टलीय एवं आकर्षणीय ठोस पदार्थ में अंतर क्या है? हाँ, यहाँ लिखल है कि इन दोनों प्रकार के ठोसों के बीच, दोनों प्रकार के ठोसों के बीच विभेद अंतर के मुख्य बिंदुओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। आइए देखिए बिंदु क्या है। पहला में देखो अंतर को जानना जरूरी है ये वाला। जैसे में देखिए पहला में अंतर, इसको देखो ना पहले, कहाँ ध्यान किने 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 पहला कोचिया, हाँ पहला ज्यामितीय, और दूसरा में कोचिया आपको पता है हमको ज्यामितियों को भी नहीं देखना है, ठीक है, हमको अंतर देखना है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर देखना है। किससे है? इसमें से दिया हुआ है ना अंतर, तो इसमें शायद इसमें इतने होगा, इसके आगे देखो नहीं होगा ज्यामितीय वाला में इसकी। हाँ वो तो होगा। अच्छा देखो है नहीं ज्यामितीय वाला में देखो पहला में क्या है? ज्यामितीय, ज्योमेट्री। अरे सब ढास देगा ये सब ढास देगा आडो से करते करते। हाँ अरे ये सब ढास देगा, ठोस देगा, कुछ हो जाएगा। तो क्रिस्टलीय ठोसों की देखिए ज्यामितीय की बात करेंगे हम लोग, है ना। देखिए ज्यामितीय में है कि ज्यामितीय संपूर्ण ठोस में निश्चित एवं क्रमबद्ध होती है। देखिए ज्यामितीय में इसका ठोस क्या होता है? संपूर्ण मतलब इसका पूरा होता है ठोस, है ना, जो क्या होता है? निश्चित और क्रमबद्ध होता है। इसका ठोस होता है क्या होता है? निश्चित और क्रमबद्ध होता है, ठीक है। और इस प्रकार उसमें दीर्घ प्राचीरी व्यवस्था भी होती है। इसके विरुद्ध अक्रिस्टलीय ठोसों यहाँ होगा, होसो नहीं। ठोसों में इस प्रकार की कोई क्रमबद्ध व्यवस्था नहीं होती है और इनकी आकृति व आकार भी निश्चित नहीं होता है। और यहाँ लिखा है कोई जीके, हम जीके में घुस गए पढ़ते पढ़ते। अच्छा यहाँ लेकिन लिखा है को बात है जी, जीके एमारफस आकृति नहीं होता है इसमें। किस में नहीं होता पता है? ज्यामितीय वाला बात कर रहा है। और कुछ में लघु प्रासी व्यवस्था होता है और कुछ कुछ में क्या होता है? लघु प्रासी व्यवस्था होता है। तो अक्रिस्टलीय में है, बट हम पढ़ रहे हैं ज्यामितीय वाला ना। हाँ हाँ ये वाला, हाँ हाँ एक इसमें आता है अक्रिस्टलीय वाला में आता है। अच्छा अब आइए कोची है, हाँ नीचे क्रिस्टलीय वाला है ना, ये हम लोग कोची पढ़ रहे हैं, अक्रिस्टलीय का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहला हम कोची पढ़ लें ज्यामितीय, सेकेंड में कोची है दोनों वाला उसमें। अच्छा दोनों वाला था, चलो ठीक है, क्योंकि उसमें हम वही पढ़ रहे थे। अभी हम पढ़े थे ना क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के किसी किसी के चेहरा देख के हमको गजब लगता है, उसका हालात को हम समझते हैं हाँ एकदम गला दीजिए गलनाक नियन बढ़िया के। हाँ ना ये क्या मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट।
कुछ ये गलनांक। कहता है क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक तीक्ष्ण होता है। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है बहुत तीव्र से होता है। तीक्ष्ण मतलब तेजी से होता है। लेकिन काव नहीं है, काच है। आज टाइपिंग करने वाला बड़ी मार मारेंगे। टाइपिंग करता है कैसे वो किंतु काच अक्रिस्टलीय ठोस का एक ताप परास पर गलते, मतलब एक निश्चित ताप पर कुछ ही होता है वो गलता है। कौन? काच। लेकिन किसके बात कर रहे हैं? अक्रिस्टलीय ठोस में बात कर रहे हैं। अब है तीसरा में कुछ ही है। जैसे हम देखो यहाँ देखो कुछ छूट गया होगा पॉइंट को, लेकिन जैसे में रबड़ को भी समझिए, रबड़ भी ऐसे उसमें आता है अक्रिस्टलीय वाला में। नी आओ लगे नींद टूट जाएगा। अब देखिए तीसरा में क्या है? समदैशिकता एवं विषमदैशिकता। हाँ तो पहले इसको हम लोग इसी में है। हाँ हो जाए। पहले ही वाला हो जाए। कहता है ऐसे पदार्थ जिनमें दी का स्थान की सभी दिशाओं में विद्युत बलकता यहाँ लिखल है। एकदम दिमाग खराब कर दिया है ये टाइपिंग मास्टर के। छोड़ेंगे नहीं। हमारा विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा। ये विद्यार्थियों गर्म लग रहा होगा तो पंखा चालू कर लीजिए। ठीक है, तो क्या विद्युत चालकता और ऊष्मीय चालकता और यांत्रिक प्रबलता और अपवर्तनांक आदि जैसे भौतिक गुण समान होते हैं। ये सब जो है इसे कौन गुण है? भौतिक गुण है। इसे कौन गुण है? भौतिक गुण है। तो उसे हम कौन सी कहेंगे? समदैशिकता पदार्थ कहेंगे या समदैशिक पदार्थ कहेंगे, है ना। मतलब भौतिक गुण वाला की बातें कर रहा है। और इस गुण को समदैशिकता भी कहते हैं, वही वाला। और दूसरी तरफ क्या है? ऐसे। अच्छा 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 अच्छा। आइए दूसरा में कह रहा है किसका? विषमोला की बात कर रहा है। तो कहता है ऐसे पदार्थ जिनके गुण अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। कोची? भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग होता है। अच्छा भिन्न भिन्न होता है। चलो तो भिन्न भिन्न होता है। को भिन्न भिन्न होते हैं। अरे को तो सेट नहीं होता है तो दिमागों को सेट कीजिएगा तब ना। हाँ चलो ठीक है, को भी होता है तो भी होता है। अब कहता है कोची? विषम दैशिक। एकदम पगला दिया है टाइप। कहाँ के टाइपिंग वाला जी? विषम गलत नहीं लिखा, गलत नहीं लिखा है वो। नहीं नहीं गलत नहीं लिखा, वो छोड़ दिया है वो। गलत इसे नहीं कहते हैं। कहता है विषम दैशिक पदार्थ कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसका गुण क्या होता है? सभी दिशा में उसका गुण क्या होता है? भिन्न भिन्न अलग अलग। और यह गुण विषम दैशिकता भी कहलाता है। ठीक है, आप देखिए बात करना है। नहीं 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 आप देखो ध्यान देना है। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? ध्यान देना है। कहता है क्रिस्टलीय ठोस में विषम दैशिक होते हैं। देखिए क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? विषम दैशिक होते हैं। मतलब कोची उसका गुण क्या होता है? सबका दिशा में अलग अलग होता है। और क्योंकि विभिन्न दिशाओं में मापन करने में इनके जो कण रास्ते में आते हैं वो चित्र 1.2 की भांति नहीं होता। किन्ने है? ये चाकू वाला बात कर रहा होगा। चाकू वाला, चाकू वाला, चाकू वाला बात कर रहा है। केक नहीं काटते हैं हम लोग? ब्रेड। अच्छा ब्रेड काटे का मन कर रहा है। अच्छा ब्रेड को लोग कैसे काटते हैं? तिरछा। हाँ एगो कैसे काटते हैं? सीधा। एगो को कुछ ही काटते हैं, एगो को सीधा काट, एगो कोने में से काट देते हैं। काटते हैं ना। हाँ तो यही वाला बात। चलो इससे समझ में आएगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ क्या कहता है? अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? सम
दैसिक। देखो ये जानिए यहाँ से, क्रिस्टलियम क्या होता है, विषम दैसिक होता है, लेकिन क्रिस्टलियम क्या क्यों होता है, समदैशिक होता है। और सभी दिशाओं में इनके भौतिक गुण क्या होता है, समान होता है। यही तो है, उसमें भौतिक गुण अलग अलग होता है। ये कौची वाला 1.2 में कह रहा है। ओ तो 1.2 में क्रॉस वाला थोड़ा सा देना पड़ेगा वो वाला। हाँ बना सकते हैं, देखिए अरे नचा देंगे इसी चित्र वाला में। देखो चौथा में रोटी आती ब्रेड वाला ने। देखो ना ना दूसरा होता है ये 4 में कुछ है विलन, विदलन है ना। कहता है देखो चाकू ऐसे तेज धार वाले, बप्पा आराम चाकू कहता है, काटेगा क्या करेगा जी। चाकू ऐसे तेज धार वाला यंत्र से काटे जाने पर क्रिस्टलीय होश उड़ जाएगा। अच्छा हमको लगा होश आज उड़ जाएगी। क्रिस्टलीय ठोसो, और भी कुछ है क्रिस्टलीय ठोसों में विदलन अनियमित होता है। देखो इसमें कह रहा है कि क्रिस्टलियम क्या होता है, काटे जाने पर कुछ होता है, कट जाता है, लेकिन इसमें नहीं कटेगा। हाँ किसमें, देखो क्रिस्टलियम क्या होता है ना कि क्रिस्टलियम जो आते हैं पदार्थ उसके अंतर्गत में, उसको हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन जो इसमें आता है किसमें, क्रिस्टलीय वाला में, ये चाकू से काटना इसे असंभव है। असंभव मतलब बहुत थोड़ा सा मतलब मुश्किल है। वो मुश्किल क्या है, लेकिन मुश्किल अब जैसे कि एरा भी काटे लेकिन बहुत रेतना पड़ेगा तब कटेगा। लेकिन चलिए हम क्या छपाक से खाली चाकू भिड़ाइए, चाकू के डर से भी कट जाएगा वो। लेकिन ये एरा में चाकू डरा देगा ये। और चाकू टूट जाएगा। अच्छा तिरछा, अगर सीधा तो छपाक से कट जाएगा, लेकिन इसमें क्या कीजिए तिरछा काट दीजिए तो कट जाएगा, है ना। तिरछा काटने से पता कुछ होता है, थोड़ा सा कम भाग काटता है, ये आपको पता होना चाहिए। तिरछा काटने पर किसी भी चीज़ को कम भाग काटता है, लेकिन बीचवा में काटने पर तो पूरे काट दे रहा है ना, ये वाला हो जाता है। अब आगे यहाँ से हम लोग को क्या पढ़ना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। देखो अंतर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बहुत, लेकिन गर्मी दम दिमाग खराब हो गया। लेकिन आइए हम लोग जानते हैं इसका गुण। आप लोग तो हमारा दिमाग को खराब करते से कह के देखिए आ दिमाग को खराब करने। आइए देखिए पहला गुण जानेंगे। पहला गुण, पहला गुण उससे चलते हैं, उससे चलते हैं। हाँ पहला गुण में, हाँ देखिए पहला गुण, हाँ देखिए इनकी कुछ इनकी निश्चित, हाँ इनकी लिखेंगे इनकी निश्चित, इनके निश्चित अनियमित, सा घट राजित्वाज, इनकी नियम, इनकी निश्चित और नियमित, तथा इनके फलक, चिपटे और गोल,
चिपटे और कोर। ये हो गया किसका गुण? क्रिस्टलीय का हो गया पहला में। अब इसमें जो जो हाँ कह रहा है उसमें नहीं कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। इसको लिखना जरूरी है गुणों वाला को। और देखिए सेकेंड में क्या है, क्या है देखिए, समान आकृति वाले छोटे 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 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। ये वास्तविक होते हैं। ये क्वेश्चन होता है, वास्तविक होता है। अबे अबे अब बताए थे ना अभी। और ये विषम विषमदैशिक होते हैं। देखिए अब आइए इसमें, इसमें क्या होगा पता है? किसमें आके चलिए की बात कर रहे हैं। इसमें होगा इनकी कोई इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति। एकदम इसका उल्टा कर देना है बाबू। ये वाला पूछा है या पूछेगा भी। आप देखिए सेकेंड में आइए, कहता है इनकी टूटे फूटे टुकड़ों सामान्यता चिपटे नहीं होते हैं। इसमें क्या कह रहा था यार? नहीं होते हैं तो उल्टा हो गया। ज़्यादा दिमाग लगाना थोड़ा ना है। तीसरा में ये वास्तविक नहीं होते हैं। ये वास्तविक और ये जब होता है विषम दैशिक तो ये कुछ होता है। तो ये जो होगा से क्या होगा? समदैशिक होता है। समदैशिक समझ में आता है ना, जिसमें भौतिक गुण क्या हो? समान हो। ऐसे भौतिक गुण समान नहीं हो, अलग अलग हो, है ना? ये वाला तो ये रहा क्या? गुण वाला। एकदम इसको गाढ़ बांध लीजिए, है ना? एकदम ये वाला आता है, पूछा भी है यहाँ से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अब आपको बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, ठीक है? इस तरीक़ा से। बाकी आज के लिए इतने रहेगा।